हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉक क्या करता है, ऊपर भागना स्टार्ट करता है और एक लेवल के बाद में, एक रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद में प्राइस क्या करती है, रिट्रेस होना स्टार्ट होती है। अब कभी कभार क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस करके फिर ऊपर भाग जाती है, लेकिन बहुत से केसेस में ये भी होता है कि प्राइस क्या करती है, अपना ट्रेंड ही कहीं ना कहीं चेंज कर देती है। दोनों में से कोई भी केस हो, आप अगर इस रिवर्सल पॉइंट को कैप्चर कर पाए जहां से प्राइस क्या कर रही है, रिवर्स हो रही है, अपने ट्रेंड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर रही है या हॉल्ट कर रही है, तो आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जो रिवर्सल के ट्रेड्स होते हैं उनके अंदर दो एडवांटेजेस आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है, स्पेशली सेलिंग साइड के जो ट्रेड्स आपको मिलते हैं उनके अंदर, कि उनके अंदर आपको मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम मतलब क्या? प्राइस बहुत ही स्पीड से, फास्ट गति से नीचे आती है। ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी। सेकेंड जो आपको एडवांटेज मिलता है वो मिलता है रिस्क रिवॉर्ड, आपको काफी हाई मिलता है क्योंकि जो मूव्स होती है वो काफी बड़ी होती है। समझ में आ गया? तो एक तो आपका फायदा क्या होता है, अगर आप रिवर्सल ट्रेड्स यूज करते हो या रिवर्सल सेटअप्स यूज करते हो, तो आपको जो प्राइस नीचे गिरेगी वो फास्ट गिरेगी, तो आपका ट्रेड जल्दी खत्म हो जाएगा। ये एक एडवांटेज। सेकेंड चीज आपका एडवांटेज होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, जितना पॉइंट्स आप रिस्क करोगे उसके अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड जो होगा वो आपका बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें रिवर्सल स्ट्रैटेजीज के फेवर में काम करती है, और आज के दिन हम लोग एक ऐसी रिवर्सल स्ट्रैटेजी को सीखने वाले जो कि आपको टॉप पे बताएगी कि यहां से प्राइस रिवर्स होने वाली है। ठीक है? तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान से देखना। 3 स्टेप्स है, तीनों स्टेप्स को प्रॉपरली अगर आप फॉलो करोगे अलॉन्ग विथ एक्सपर्ट हैक, तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, और बिगिनर लेवल के लिए काफी अच्छी ये स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम है 5 EMA रिवर्सल की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसको कोई भी हायर टाइम फ्रेम पे यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आप ध्यान देना। सेकेंड चीज मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक्स के अंदर यूज करना है, इसको इंडेक्स के अंदर कहीं पे भी यूज नहीं करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, वहां पे यूज आपको इसको नहीं करना है। अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, हमें दो चीजें करनी है एक्चुअली। हमें सबसे पहले तो हमें करना है स्टॉक्स को फाइंड आउट, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है? 100, 500 जो भी आपकी वॉच लिस्ट हो, बहुत सारे स्टॉक्स है। तो उनमें से कौन से स्टॉक्स को फिल्टर करें जिनके अंदर हमें ट्रेड मिल सकता है। पहला स्टेप वो हो गया। और उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इंडिकेटर कौन सा लगाना है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिकेटर आप लोगों को नाम में ही समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रैटेजी का नाम है 5 EMA। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक के चार्ट के ऊपर 5 EMA को प्लॉट करेंगे। अब 5 EMA कैसे प्लॉट करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है EMA। EMA के अंदर जाके आपको सेटिंग्स को चेंज करना है 5 पे, बस इतना ही आपका काम है। बाकी कलर आपको जो रखना है आप वहां पे रख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको काफी क्लियर हो गया कि स्टॉक के चार्ट के ऊपर आपको 5 EMA प्लॉट करना है। आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम है, हमारा 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है। ठीक हो गया? अब हम लोग थोड़ी से स्टेप्स की बात करते हैं, स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है उसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको देखना क्या है वो मैं चीज आपको बता देता हूँ। इस स्टॉक के अंदर 5 EMA हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, बरोबर हो गया। एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि प्राइस जो है, हमारी जो कैंडल्स है, वो यूजुअली 5 EMA को टच हो के चलती है। ठीक है? ये कैंडल अगर आप देखोगे थोड़ी सी दूर हो गई 5 EMA से, लेकिन बाकी मैक्सिमम कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये क्या करती है, 5 EMA को टच कर करके चलती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ही छोटा मूविंग एवरेज है, तो ये प्राइस से चिपक के चलता है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक कोर कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब क्या होता है कि प्राइस जब ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा भाग जाती है, तो प्राइस रिट्रेस होके, करेक्ट होके नीचे आती है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसे कैंडल्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि 5 EMA को बिल्कुल टच नहीं करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल, इसने 5 EMA को टच किया है क्या? नहीं किया। ये वाली कैंडल 5 EMA को टच किया है? नहीं। ये कैंडल इसने भी टच नहीं किया, ये कैंडल इसने भी टच नहीं किया, और ये कैंडल भी अगर आप देखेंगे इसने भी 5 EMA को टच नहीं किया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं फटाफट से। यहां पे अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग के साथ में ये स्टॉक खुला था। फर्स्ट कैंडल ने 5 EMA को टच किया क्या? नहीं। इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं। ठीक हो गया? एंट्री कहां पे होगी मैं बताता हूं स्टेप 2 में। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है, इसने 5 EMA को टच किया क्या? नहीं किया।
ये कैंडल नहीं किया, इस कैंडल ने भी 5 EMA को टच नहीं किया। तो हमें क्या करना है स्टेप 1 के अंदर, ऐसे कैंडल्स फाइंड आउट करने हैं स्टॉक के अंदर जो हम लोग फिल्टर करेंगे जो 5 EMA को टच ना करे। समझ में आ गया। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेल साइड के ट्रेड्स के ऊपर फोकस करेंगे, बाइंग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक हो गया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो आपको क्या करना है, 5 EMA के ऊपर जो भी कैंडल्स बने जो 5 EMA को टच नहीं कर रही है उनको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने टच किया नहीं किया, इसने भी टच नहीं किया। समझ में आ रहा है। अब ये वाला देखो एग्जांपल, यहाँ पे देखो, इस ग्रीन कैंडल ने 5 EMA को टच किया क्या, नहीं किया। रेड कैंडल ने नहीं किया, इसके बाद भी दो कैंडल्स है उन्होंने भी 5 EMA को टच नहीं किया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कैंडल्स जब भी बनेंगे तब आपको सेटअप अपना मिलने वाला है। तो ट्रेडर्स, एक छोटा सा अनाउंसमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है। अगर आप वेट कर रहे हो तो वेट मत करो, क्योंकि जल्दी ही इस प्रोग्राम का प्राइस बढ़ने वाला है। एंड मैं चाहता हूँ कि अभी जो लो प्राइस है इसी के ऊपर आप इसको परचेस कर लो फटाफट से, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें कम प्राइस में सीखने के लिए मिल जाए। जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेस किया उन लोगों को पता है कि कितनी ज़बरदस्त वैल्यू इसके अंदर से आप लोगों को मिल रही है। 3 स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे, उनके अंदर एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट क्या होगा, ट्रेल कैसे करोगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, पोजीशन साइजिंग क्या होगा, हर एक चीज़ मैंने इन डिटेल आप लोगों को समझाई है। विद मैनी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। प्लस आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस मिलता है, जिसके अंदर मैं वॉच लिस्ट वगैरह शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे। कोई भी टिप्स या फिर एडवाइस वगैरह नहीं शेयर करता, सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ डेली मॉर्निंग में लाइव मार्केट के टाइम पे। ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके इसको परचेस कर लीजिए। फटाफट से करिए, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एंट्री के ऊपर। आपको सिंपली क्या करना है कि जो कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, वापस से बोलता हूं, जो कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही है उस कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। अब यहां पे देखो, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैंने निकाले हुए, तो थोड़ा सा ध्यान देना। इस ग्रीन कैंडल को 5 EMA पे टच हुआ था, कहीं पे नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। समझ में आ गया। लेकिन क्या इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, उसके पहले इसका हाई ब्रेक हो गया, तो इस कैंडल को हम लोग इनवैलिड कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट कैंडल देखो, ये ग्रीन वाली बड़ी वाली कैंडल, इसका भी लो टच नहीं हो रहा था। ठीक है। 5 EMA को टच हुआ, नहीं हुआ, लेकिन लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, उसके पहले इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये भी सेटअप हमारा इनवैलिड हो गया। अब इसके बाद वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया, 5 EMA को टच किया, नहीं किया, और इसका जो लो था वो ब्रेक हो गया। इसका हाई ब्रेक हुआ था क्या, नहीं हुआ था, लो ब्रेक हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। लो के नीचे हमने क्या किया, सेल का ऑर्डर लगा दिया। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी रिवर्सल स्ट्रैटेजीज होती है उनकी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो नॉर्मली काफी कम होती है। ट्रेंड ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजीज होती है कि ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो आप बाय साइड के ट्रेड ले रहे हो। ठीक हो गया। ट्रेंड अगर नीचे जा रहा है तो आप सेल साइड के ट्रेड ले रहे हो। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड ऊपर है लेकिन हम लोग नीचे साइड के ट्रेड ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल स्ट्रैटेजी। और इनकी जो एक्यूरेसी होती है यूजुअली काफी कम होती है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी स्ट्रैटेजीज में, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लेके चलने वाले। ठीक है। 1:3 के बाद में अगर आप चाहो तो इसको बुक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ट्रेल भी कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, अब ये वाला इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेके आया हूं जिनसे लाइव मार्केट में आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे अतरंगी अतरंगी वेरिएशंस आपको मिलते रहेंगे लाइव मार्केट में। अब यहां पे देखो, फर्स्ट कैंडल क्या थी, टच हुआ, नहीं हुआ। ठीक है। फर्स्ट कैंडल की लो ने 5 EMA को टच नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए था, इसके नीचे हमें सेल करना चाहिए था। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया कि हम लोग फर्स्ट कैंडल को कभी भी कंसिडर नहीं करते। फर्स्ट कैंडल को आपको इस स्ट्रैटेजी में भी अवॉइड करना है। ठीक है। ऐसा सोचो वो है ही नहीं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल देखो, ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने क्या किया, एक लो बनाया जो कि 5 EMA को टच नहीं कर रहा है, और इसका जो लो है वो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लो के नीचे सेल करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिल गया। अब एक और चीज इस स्ट्रैटेजी में आपको याद रखनी है, जो कि एक एक्सपर्ट हैक है काइंड ऑफ,
कि यहाँ पे जो आपकी अलर्ट कैंडल होगी, जो ये कैंडल होगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे अलर्ट कैंडल। जो आपकी अलर्ट कैंडल होगी वो या तो रेड कैंडल होनी चाहिए पहला, या तो फिर वो एक नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए। समझ में आ गया? या तो रेड कलर की हो या तो नेगेटिव हो। रेड कलर की तो कौन सी भी कैंडल हो जाएगी तो चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिखना चाहिए कि सेलिंग उसमें आई है। कभी कभार क्या होता है ना कि कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की, कलर चेंज करते रुको। कभी कभार क्या होता है कि कैंडल ग्रीन कलर की है, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बन गई, लेकिन ऊपर एक बड़ी सी रिजेक्शन है। तो हमें पता है इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक नेगेटिव कैंडल है। तो इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ट्रेड के लिए या फिर अलर्ट कैंडल के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, क्या ये नेगेटिव कैंडल है क्या? तो ये नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के डायरेक्टली मार्क किया क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनते ही नहीं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग सिर्फ चार्ट देख के भाग जाएंगे। समझो बात को, इस कैंडल को भी आपको अवॉइड करना। आपकी एंट्री होगी थर्ड कैंडल के लो पे। थर्ड कैंडल भी टच नहीं कर रही है 5 EMA को, और वो एक रेड कैंडल भी है। तो आप क्या करोगे, थर्ड कैंडल के लो के नीचे अपने सेल के ऑर्डर को डालोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इन दोनों कैंडल्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:3। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और इंटरेस्टिंग है। ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल है, इसके लो के नीचे सेल करना चाहिए था, लेकिन लो ब्रेक हुआ नहीं, प्राइस ऊपर भाग गई, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला सेटअप जब बनेगा तब हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। अब इस केस में देखो क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है लेकिन ऊपर से बड़ी रिजेक्शन है, और ये कौन से टाइप की कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी कैंडल के नीचे सेल करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे 1:3 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि कैंडल कैसी होनी चाहिए, तब जाके आप लोग सेटअप कंसिडर करोगे। समझ रहे हो? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो अगेन, ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, ये भी टच नहीं कर रही है 5 EMA को। इसके लो पे नॉर्मली हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करें। हम क्या करेंगे, रेड कैंडल के लिए वेट करेंगे। रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तब जाके हम लोग सेल साइड की एंट्री यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एसएल जो होगा वो होगा टॉप पे, टारगेट हमारा एज यूजुअल 1:3 का रहने वाला है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, फटाफट से देखते हैं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे एक्सपर्ट हैक के ऊपर। 2 एक्सपर्ट हैक है, बहुत ही तगड़े हैं, आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी वो सीखने के बाद। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर भाग रही थी, नेगेटिव कैंडल बनाया कहाँ पे, टॉप पे, रेड कैंडल भी है नेगेटिव भी है, हमने नीचे सेल कर दिया, टॉप पे हमने हमारा स्टॉप लॉस रख दिया, और उसने क्या किया, कुछ ही कैंडल्स में, 4-5 कैंडल्स के अंदर अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर आपका 1:3 का टारगेट भी आपको मिल गया। ठीक है, तो काफी क्लियर ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं एक्सपर्ट हैक के ऊपर। मैंने जैसे कि बताया कि रिवर्सल जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, उनका एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी कम होती है। मतलब हो सकता है कि 100 में से शायद 40 ट्रेड ही चले या 35 ट्रेड चले, बाकी के 60-70 में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये भी होता है। तो हम लोग इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम लोग एक्सपर्ट हैक में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपर्ट हैक है दैट इज लोकेशन। आपका जो रिवर्सल का सेटअप बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस के अंदर, अगर प्राइस ज्यादा ऊपर भाग गई है, ओवर एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया? और उसी की जगह पे अगर प्राइस साइडवेज चल रही है तो वो क्या ही रिवर्स होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आपको समझना है। प्राइस अगर आपको एक्सटेंड हुई दिख रही है तो उसमें रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको जज कैसे करोगे कि वो एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे तो नहीं कर सकते। तो आपको देखना है कि प्रीवियस डे का जो हाई या लो है वो क्रॉस हुआ है कि नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई। प्राइस अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्रॉस करके जा चुकी है, प्राइस अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है और वहां पे अगर हमारा सेटअप बनता है, तो इसकी भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये सेटअप हमारा वर्क करेगा। एटलीस्ट हमारा जो प्रीवियस डे हाई है वहां तक तो प्राइस आने की चांसेस है। बात समझ में आ रहा है? ब्रेकआउट लेवल है
तो प्राइस क्या करती है, नॉर्मली रीटेस्ट करती है। अब इस केस में क्या हुआ, उसने ब्रेक किया और नीचे भी आ गई। देखो प्रीवियस डे जो हाई था, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या हुआ, 2 कैंडल ने होल्ड भी किया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपका सेटअप इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास कहीं पे बने तो आपको बेटर एंट्रीज मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर हमारा सेटअप बने और फिर फेल करे, देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट किया और उसके बाद में फेल होके नीचे आ गई। रीजन क्या है, आप लोगों को एक चीज समझना है कि मोर देन 60 to 70% जो ब्रेकआउट्स होते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स में वो फेल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चांसेस है कि शायद ये फेल कर जाए। हम लोग हर ब्रेकआउट को रिवर्स करने वाले क्या, रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, जब हमारा सेटअप बनेगा तभी जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब एक और चीज आप कर सकते हो कि ये जो आपका सेटअप बन रहा है, ये इसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो। मतलब क्या कि इमेजिन करो कि इसी के आसपास आपको पीछे जाके चार्ट पे एक रेजिस्टेंस का जोन दिखता है और उसी के आसपास ये आपका सेटअप बन रहा है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? इस पर्टिकुलर चार्ट पे मैंने क्या किया है, पिवट पॉइंट्स जो होते हैं उनको प्लॉट किया है। और ये नॉर्मल पिवट पॉइंट्स नहीं है, ये है कैमरेला पिवट पॉइंट्स जो कि रिवर्सल के लिए यूज होते हैं। इसके बारे में कभी और स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि आपको ऐसे सेटअप ढूंढने हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहां पे पास्ट में अगर कहीं पे इंपॉर्टेंट की जोन्स या रेजिस्टेंस जोन्स है और वहां पे अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आपके सेटअप के चलने के चांसेस ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। ठीक हो गया? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।